देखिए, अभी थोड़ा-सा बाज़ार ट्रिम हुआ है। हम जा रहे हैं दिन के लोज़ की तरफ, लेकिन एक सेक्टर सुबह जीएसटी के रेट्स में तब्दील, रेशनलाइज़ कम होने के बावजूद सेलिब्रेट नहीं कर रहा है सेशन वन, दैट्स इंश्योरेंस स्पेस। आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स तो कोलैप्स भी हुए। लुक एट एचडीएफसी लाइफ, मैक्स, एसबीआई। क्या है ये विषय? क्या है अंदरूनी कहानी? और बावजूद इसके जो जीएसटी है वो स्लैश कर दिया गया, कम कर दिया गया, ये स्टॉक सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए दिन से समझते हैं। यतिन, ये पेज क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला थोड़ा समझाइए जरा। तो जितना दिखता है उतना सरल नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। इनफैक्ट अगर आप इंश्योरेंस पे जीएसटी की बात करें तो ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में चला गया, यानी किसी भी प्रकार का जीएसटी अब इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे आपको नहीं देना होगा, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो। जीएसटी को पूरी तरीके से इस सेक्टर के लिए खत्म कर दिया गया है। इसका क्या होता है मतलब? ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो कस्टमर्स को फायदा होता है क्योंकि अब जीएसटी पे नहीं करना होगा। हालांकि इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है खर्चों पे, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज एक पर्टिकुलर जीएसटी देती हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, चाहे वो कमीशन एक्सपेंसेस हो, री इंश्योरेंस हो, जिसको ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें जो एक्सपेंसेस है, जहां पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, उससे लागत कम होती थी क्योंकि वो पास थ्रू हो जाता था। अब वो नहीं मिलने पे 5 से 7% तक की लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर आपको सेंटिमेंट ठीक रखना है तो आपको ये कॉस्ट अब्जॉर्ब करने पड़ेंगे शॉर्ट टर्म में, क्योंकि आप तुरंत ही पॉलिसी के दाम बढ़ा नहीं सकते। और जिसके कारण वीएनबी मार्जिन्स पे ब्रोकरेजेस के हिसाब से, जैसे सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली है, असर मुमकिन है। मार्जिन्स पे तो असर होगा ही। अगर हम कमीशंस की बात करें, दूसरे कॉस्ट की बात करें, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनीज को अब कम करना पड़ेगा। तो शायद शॉर्ट टर्म में इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान होता हुआ आपको नजर पड़ेगा, मार्जिन पे प्रेशर दिखेगा। और एग्रीगेटर्स की बात करें तो एग्रीगेटर्स, क्योंकि कमीशन घट सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा बहुत घाटा का सामना करना पड़ता आपको दिखाई देगा। और शायद इसीलिए इंश्योरेंस कंपनीज में डेज हाई से आप 4-5% तक का करेक्शन देख रहे हैं। पीबी फिनटेक में लगभग डेज हाई से 100 रुपए की गिरावट है। और सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो लिस्टेड स्पेस में आपको प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, बिल्कुल यतिन। और खैर